जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सीएम उमर अब्दुल्लाह ने आज एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें लगता है कि मुनासिब वक्त आ गया है। विधानसभा चुनाव के बाद अब 6 महीने पूरे हो गए हैं और पिछले दिनों होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू गए थे, तो उनकी उनसे मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाए। मुनासिब वक्त हम हमें तो लगता है कि मुनासिब वक्त आ गया है। हमें तो लगता है कि असेंबली इंतखाबात के बाद अब 6 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब श्रीनगर और जम्मू आए थे। मेरी अलहदा उनसे मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग हुई और मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाए। इसके अलावा वक्फ कानून पर भी अब्दुल्लाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह वक्फ बिल हमारी तरफ से नहीं लाया गया था, यह वक्फ बिल देश की सरकार और संसद से पास हुआ। इसके विरोध में अब हम अदालत गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पार्टियों ने अपनी बात को रख दी है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल होगा। देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर को कब एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। अमित शाह और सम्राट चौधरी ने भी इस बात को माना है। वहीं खुद की राजनीति में आने पर उन्होंने चुप्पी साध ली। साथ ही साथ राजनीति में आने का सवाल सुनते ही वो हंसने लगे। निशांत ने कहा कि मेरे पिता पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, बिहार की जनता देख रही है, जनता मालिक है, सब जानती है। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उनके बयान पर उन्होंने कहा कि जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत कुमार ने जनता से निवेदन करते हुए कहा कि साल 2010 में जो बहुमत नीतीश कुमार को आपने दिया था, 2025 में भी मेरे पिता को वैसा ही बहुमत जरूर दे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार आए थे तो उन्होंने भी कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सीएम नीतीश ही सीएम का चेहरा होंगे। सम्राट चौधरी ने यह भी साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार 15 साल से उनके साथ हैं और वे ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने भरोसा जताया है कि वे चुनाव जीतेंगे। दूसरी ओर पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सवाल किया कि हर साल हम बाबा साहब को याद करते हैं, लेकिन क्या उनके विचारों को अपनाते भी हैं? हमने हमेशा शिक्षा को असली हथियार माना है, लेकिन आज भी हमारे समाज में 70% लोग अशिक्षित हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक कोई अधिकार स्थायी नहीं होगा। उन्होंने समान शिक्षा नीति लागू करने की मांग को दोहराते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं, समझ और शिक्षा की असली ताकत है। इसके अलावा प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाते हुए उन्होंने चुनाव के दौरान 35 से 40 सीटों की मांग भी कर डाली है। फिलहाल देखना होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव में हवा किसकी तरफ बहती हुई नजर आ रही है और कौन बाजीगर साबित होता है। राष्ट्रपति में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए